दूसरे दिन पंत जुरेल का तूफान भारत ने 500 रन ठोक जीत करी। पक्की तो श्रीलंकाई दिग्गजों ने दिया बयान। जी हां दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा प्रचंड, विनाशकारी और ऐतिहासिक तांडव मचाया कि मेजबान श्रीलंकाई टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। पहले दिन देवदत्त पडिक्कल के शानदार शतक के बाद दूसरे दिन ऋषभ पंत और युवा ध्रुव जुरेल ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने अपनी पहली पारी में 500 रनों का विशालकाय पहाड़ खड़ा कर इस निर्णायक टेस्ट में अपनी जीत लगभग पक्की कर ली है। घरेलू मैदान पर श्रीलंका के इस लाचार और असहाय सरेंडर को देखकर श्रीलंकाई क्रिकेट के पूर्व महान स्तंभ कुमार संगकारा, लसिथ मलिंगा, सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्धने बुरी तरह आग बबूला हो गए हैं। इन दिग्गजों ने अपनी टीम की कड़ी क्लास लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई है और खुले दिल से भारतीय टीम के विश्वस्तरीय दर्जे को स्वीकार किया है। तो आखिर कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन मैदान पर क्या रोमांच रहा, कैसे पंत जुरेल ने कोहराम मचाया और श्रीलंकाई दिग्गजों ने अपनी टीम की हार पर क्या सनसनीखेज खुलासे किए, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए कि इस मैच में पंत और जुरेल की पारियों में से आपको किसकी बल्लेबाजी सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। कोलंबो के ऐतिहासिक और भव्य मैदान की जीवंत व प्रतिस्पर्धी पिच पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी संकोच के पहले बल्लेबाजी करने का बेहद साहसिक और बेखौफ फैसला किया। कोलंबो के इस मैदान पर टॉस की भूमिका हमेशा से बेहद निर्णायक मानी जाती रही है, क्योंकि खेल आगे बढ़ने के साथ पिच का बर्ताव बदलने लगता है। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी चुनकर विपक्षी खेमे को यह साफ संदेश दे दिया था कि भारतीय टीम पहले ही सत्र से मुकाबले पर अपना पूरा नियंत्रण और आधिपत्य स्थापित करने के इरादे से मैदान में उतरी है। भारतीय पारी का आगाज करने के लिए युवा आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और उनके साथ अनुभवी व तकनीक के धनी बल्लेबाज केएल राहुल 22 गज की पट्टी पर उतरे। श्रीलंका की ओर से नई लाल गेंद से आक्रमण की कमान मुख्य तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो और एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा ने संभाली। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही अपने स्वाभाविक और बेबाक तेवर दिखाए। उन्होंने फर्नांडो और कुमारा की तेज रफ्तार गेंदों पर कवर्स और पॉइंट के क्षेत्र में बेहद दर्शनीय व करारे चौके बटोरे। जायसवाल ने मात्र 53 गेंदों का सामना करते हुए 9 कड़क चौकों की मदद से 45 रनों की बेहद आक्रामक और तेज तर्रार पारी खेली, जिसने टीम इंडिया को एक ठोस और तेज शुरुआत दिलाई। लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर असिथा फर्नांडो ने अपनी गति और इन कटर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जायसवाल को बोल्ड कर दिया और भारत को पहला बड़ा झटका दिया। इससे पहले 11वें ओवर में अनुभवी केएल राहुल भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके थे। राहुल 33 गेंदों में 2 चौकों और एक छक्के की मदद से 18 रन बनाकर लाहिरू कुमारा की बाहर निकलती गेंद पर बल्ला अड़ा बैठे और विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को आसान कैच दे बैठे थे। भारत का स्कोर 37 रन पर 1 विकेट और फिर 66 रन पर 2 विकेट हो चुका था। शुरुआती 2 झटके जल्दी लग जाने के बाद भारतीय टीम पर दबाव बनने लगा था। ऐसे नाजुक मोड़ पर कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने तीसरे नंबर पर डटे युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर पारी को बेहद मजबूती और संजीदगी से संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। गिल ने धैर्य और नफासत का शानदार मिश्रण दिखाते हुए 108 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 50 रनों की बेहतरीन कप्तानी अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि 52वें ओवर में असिथा फर्नांडो की बाहर जाती गेंद पर वे भी विकेटकीपर डिकवेला को कैच थमा बैठे। गिल और पडिक्कल के बीच तीसरे विकेट के लिए 209 गेंदों में 120 रनों की ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी हुई, जिसने टीम को संकट से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। गिल के आउट होने पर भारत का स्कोर 186 रन पर 3 विकेट था। इसके बाद पूरे मैच के सबसे बड़े आकर्षण बनकर उभरे युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल ने एक छोर पर अंगद की तरह पैर जमा लिए और अपनी क्लास, असीम धैर्य और तकनीकी श्रेष्ठता का बेजोड़ मुजाहरा पेश किया। उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनरों प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवांता के खिलाफ अपने लंबे कद का पूरा फायदा उठाते हुए आगे बढ़कर खूबसूरत ड्राइव्स और कट्स लगाए। पडिक्कल ने 193 गेंदों का सामना करते हुए 12 कड़क चौकों के दम पर 117 रनों की विशालकाय और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेल डाली।
77वें ओवर में पडिक्कल केशरा नुवांता की घूमती गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वे भारत को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। निचले क्रम में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा ने 83 गेंदों में 4 चौकों की बदौलत 43 रनों की बेहद उपयोगी पारी खेली। वे भी असिथा फर्नांडो की तेज गेंद का शिकार बने। इसके बाद सारांश जैन ने 6 रन और मानव सुथार ने 18 रन जोड़े। पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 300 रनों का मजबूत स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। दूसरे दिन की सुबह जब खेल शुरू हुआ तो मौसम ने थोड़ा खलल डाला और बारिश के कारण खेल कुछ समय के लिए बाधित रहा, लेकिन जैसे ही मैदान से कवर्स हटे और खेल दोबारा शुरू हुआ, कोलंबो के मैदान पर ऋषभ पंत और युवा ध्रुव जुरेल का प्रलयंकारी तूफान देखने को मिला। पहले दिन मात्र 3 रन पर जांघ में खिंचाव के चलते रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने दर्द की परवाह किए बिना दोबारा मैदान पर कदम रखा। पंत ने अपनी चिर परिचित आक्रामकता और खौफनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनरों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेलते हुए मात्र 89 गेंदों में 6 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 63 रनों की विध्वंसक पारी खेली। पंत केशरा नुवांता की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लाहिरू उदारा को कैच दे बैठे। पंत के आउट होने के बाद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। जुरेल ने अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में अपार परिपक्वता, फौलादी अनुशासन और विश्वस्तरीय क्लास का परिचय दिया। उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण की जमकर बखिया उधेड़ी। जुरेल ने 177 गेंदों का सामना करते हुए 9 दर्शनीय चौकों और 2 विशालकाय आसमानी छक्कों के दम पर नाबाद 115 रनों की महाशतकीय पारी खेल डाली। जुरेल की इस मैराथन और जांबाज पारी ने भारतीय टीम को 500 के पार पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निचले क्रम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 29 गेंदों में 3 रन बनाए और जुरेल का बेहतरीन साथ निभाया, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने नाबाद 4 रन जोड़े। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 138 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 503 रनों के विशालकाय और अजेय स्कोर पर घोषित कर दी। श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी में असिथा फर्नांडो ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि केशरा, नुवांता और प्रभात जयसूर्या ने 2-2 विकेट चटकाए। भारत ने 503 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर कोलंबो टेस्ट पर अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली और मैच को एक तरफा बना दिया। घरेलू मैदान पर श्रीलंका के इस लचर, असहाय और एक तरफा सरेंडर को देखकर श्रीलंकाई क्रिकेट के पूर्व महान दिग्गज बुरी तरह आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने अपनी टीम की जमकर क्लास लगाते हुए भारतीय टीम के विश्वस्तरीय दर्जे को खुले दिल से स्वीकार किया है। कुमार संगकारा ने अपनी टीम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, यह हमारे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे निराशाजनक और शर्मनाक दिनों में से एक है। हम अपने ही घर में, अपने ही सबसे मजबूत गढ़ कोलंबो में टेस्ट क्रिकेट का बुनियादी पाठ भूल चुके हैं। पहली पारी में भारत जैसी मजबूत टीम को 503 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचने देना यह साबित करता है कि हमारे गेंदबाजों और कप्तान के पास मैदान पर कोई पुख्ता रणनीति नहीं थी। मैच के पहले दिन पडिक्कल का शतक और गिल का अर्धशतक देखना और फिर दूसरे दिन चोट के बावजूद पंत का आना और जुरेल का वह खौफनाक तूफान। भारतीय बल्लेबाजों ने हमें खेल के हर विभाग में पूरी तरह पछाड़ दिया। हमारे गेंदबाज 186 रन पर भारत के 3 विकेट गिराने के बाद भी मैच में वापसी नहीं कर सके और 400 के अंदर रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। यह मैच अब पूरी तरह हमारे हाथ से निकल चुका है और इसके साथ ही सीरीज भी हम गंवा चुके हैं। लसिथ मलिंगा ने आग बबूला होते हुए तीखे शब्दों में कहा, हमारे गेंदबाजों और फील्डरों ने बिना लड़े ही यह पूरा मैच भारत की झोली में डाल दिया। टॉस हारने के बाद गेंदबाजी करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारे किसी भी खिलाड़ी में जीतने की वह भूख और जज्बा नजर नहीं आया। ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत ने जिस बेरहमी से हमारे पूरे गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाई, वह हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। भारतीय क्रिकेट का स्तर और उनकी मानसिकता आज उस बुलंदी पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया की कोई भी टीम उनकी बराबरी नहीं कर सकती। भारत के युवा खिलाड़ी भी विदेशी पिचों पर आकर शेर की तरह दहाड़ते हैं और मैच का रुख पलट देते हैं। हमारी टीम को अपने इस लचर प्रदर्शन पर आत्ममंथन करना चाहिए। भारतीय टीम सचमुच विश्व क्रिकेट पर राज करने वाली एक महान टीम है और वे इस जीत के पूरी तरह हकदार हैं। सनथ जयसूर्या ने बेहद गुस्से में हमला बोलते हुए कहा, यह हार और ऐसा खेल बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। कोलंबो की जानी पहचानी पिच पर हम 2 दिनों तक भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे। जब भारत के युवा बल्लेबाज यहां आकर शतक ठोक सकते हैं और पंत व जुरेल आकर छक्के उड़ाकर पूरे मैच की दिशा बदल सकते हैं, तो हमारे गेंदबाजों की धार कहां गायब हो गई थी।
असिथा फर्नांडो ने 4 विकेट जरूर निकाले, लेकिन बाकी पूरी गेंदबाजी लाइनअप पूरी तरह बेअसर और फ्लॉप साबित हुई। श्रीलंकाई क्रिकेट का स्तर आज बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। हमें भारतीय टीम से यह सीखना होगा कि मुश्किल हालात में सीना तानकर और अनुशासन के साथ कैसे लड़ा जाता है। भारत आज दुनिया की नंबर 1 और सबसे ताकतवर टीम है और श्रीलंका को इस करारी हार से सबक लेकर अपने पूरे ढांचे में आमूलचूल बदलाव करने होंगे। महिला जयवर्धने ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, कोलंबो के मैदान पर भारत को 503 रन बनाने देना हमारी टीम की ओर से एक अक्षम्य अपराध है। हमारे पास भारतीय टीम की गहरी और मजबूत बल्लेबाजी का कोई ठोस तोड़ नजर नहीं आया। जब आपकी टीम के सीनियर खिलाड़ी संन्यास ले चुके हों तो युवा खिलाड़ियों से जिम्मेदारी लेने की उम्मीद होती है, लेकिन भारत ने यह साबित करके दिखाया है कि एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ कैसे तैयार की जाती है। देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल और मानव सुथार जैसे युवाओं का ऐसा निडर और परिपक्व प्रदर्शन यह साफ दर्शाता है कि भारत का घरेलू क्रिकेट सिस्टम कितना मजबूत और प्रभावशाली है। वे दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी परिस्थिति में जीतना अच्छी तरह जानते हैं। भारत आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सबसे संपूर्ण टेस्ट टीम है। हमारे खिलाड़ियों और प्रबंधन को भारत से सीखना चाहिए कि दिग्गजों के जाने के बाद भी कैसे एक अजेय और विश्व विजयी टीम खड़ी की जाती है। भारत ने हमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और रणनीति हर पहलू में पूरी तरह मात दी है। दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर भारत के इस ऐतिहासिक और प्रचंड प्रदर्शन, दूसरे दिन पंत और जुरेल के तूफान और श्रीलंकाई दिग्गजों संगकारा, मलिंगा, जयसूर्या और जयवर्धने के इन बेबाक बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम श्रीलंका को पहली पारी में सस्ते में समेटकर यह टेस्ट मुकाबला पारी के अंतर से जीतने में कामयाब होगी? अपनी कीमती और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत और लाइव इनसाइड रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द इस मुकाबले के लाइव अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।